नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। लंका का स्वामी रावण अपनी ताकत, वैभव और अहंकार में डूबा हुआ था। उसने जब माता सीता का हरण किया, तो अयोध्या से लेकर समस्त ब्रह्मांड में अधर्म की लहर फैल गई। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को माता सीता की खोज में भेजा, तब यह लंका यात्रा इतिहास की सबसे साहसी यात्राओं में से एक बन गई। यह कथा हनुमान जी के उस अद्वितीय साहस की है, जब वे अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट के बाद रावण के दरबार में अकेले पहुंचे और उस पापी को धर्म का उपदेश दिया। हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट कर श्री राम की अंगूठी उन्हें दे चुके थे। वे माता से श्री राम का संदेश लेकर लौटने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा, क्यों न लंका में अपनी शक्ति का थोड़ा परिचय दे दिया जाए। उन्होंने अशोक वाटिका में वृक्षों को उखाड़ा, असुरों को मार गिराया और एक भयंकर गर्जना के साथ कहा, मैं श्री राम का दूत हूं और यह मेरा सौम्य रूप है। यदि मेरी निंदा या उपेक्षा की गई, तो पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। यह सुनते ही रावण ने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने भेजा, मगर हनुमान जी ने उसे युद्ध में परास्त कर मृत्यु का स्वाद चखा दिया। तब रावण ने अपने मामा मायावी राक्षस मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने छलपूर्वक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे देखकर हनुमान जी ने सोच समझकर उसकी लाज रखी और आत्मसमर्पण किया। उन्हें नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में ले जाया गया। लंका के दरबार में चारों ओर सोने की दीवारें थीं, रत्नों से जड़े सिंहासन और दिव्य झूमर लटक रहे थे। बीच में रावण एक विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, जिसकी 20 भुजाएं और 10 सिर उसकी मायावी शक्ति का परिचय दे रहे थे। चारों ओर राक्षस सेनापति, ज्योतिषी, तांत्रिक और मंत्रिंडे विराजमान थीं। ऐसे विशाल और भयावह दरबार में जब हनुमान जी को लाया गया, तो हर कोई चौंक गया। हनुमान जी का तेज, उनकी गरिमा और निर्भय मुद्रा देखकर रावण स्वयं क्षण भर को हतप्रभ रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह वानर है या कोई देवता। फिर भी उसने अपनी कठोर आवाज में पूछा, कौन हो तुम वानर? किसने तुम्हें लंका में भेजा? क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं श्री राम का दूत हूं, अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनकी भुजाएं धर्म और पराक्रम का प्रतीक हैं। मैं उन्हीं का सेवक हूं। तूने माता सीता का हरण करके पाप किया है। श्री राम ने तुम्हें चेतावनी देने के लिए मुझे भेजा है। यदि तू शीघ्र ही माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटा देगा, तो तेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा तेरा विनाश निश्चित है। हनुमान जी के इन शब्दों ने रावण के अहंकार को भड़का दिया। वह गुस्से में उबल पड़ा। उसने कहा, अरे वानर, तू मेरे दरबार में खड़ा होकर मुझे शिक्षा देता है? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? ब्रह्मा, शंकर और कुबेर भी मेरी शक्ति से भयभीत हैं। हनुमान जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो अहंकार करता है, उसका नाश निश्चित होता है। तेरी शक्ति केवल छल, बल और अधर्म पर आधारित है। तूने सीता माता का अपहरण कर स्त्री धर्म का अपमान किया है। एक सच्चा वीर स्त्री से युद्ध नहीं करता। तेरी यही भूल तेरा अंत लाएगी। रावण के मंत्री और राक्षस सेनापति क्रोधित होकर चिल्लाने लगे, इसे मार डालो, इसका सिर काट दो। लेकिन रावण ने कहा, यह श्री राम का दूत है, इसे मारना नीति के विरुद्ध है। लेकिन इसे ऐसा दंड दो कि यह भय से कांप जाए। रावण ने आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में तेल डाला जाए और उसे जलाया जाए, ताकि इसकी दशा देखकर श्री राम का मनोबल टूट जाए। राक्षसों ने हंसते हुए हनुमान जी की पूंछ में तेल डाला और उसमें आग लगा दी।
मगर वे यह भूल गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ने जैसे ही अग्नि की ज्वाला को अनुभव किया, वे आकाश में ऊंचे उछले और लंका की गली गली में दौड़ने लगे। वे एक एक महल की छत पर चढ़े और अपनी पूंछ की अग्नि से लंका को जलाने लगे कि तैसा लंका में चारों ओर चीख पुकार मच गई। अग्नि की लपटें स्वर्ण महलों को निगलने लगीं। रावण के मंत्री, सैनिक और रानियां सभी इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी हवा में उछलते कूदते जोर से गर्जना करते हुए बोले, यह तो केवल मेरा संकेत है। जब श्री राम आएंगे तो संपूर्ण लंका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कुछ ही क्षणों में लंका का विशाल हिस्सा जलकर राख हो गया। केवल एक स्थान, विभीषण का महल बचा, क्योंकि वह धर्म पर स्थित था। लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र की ओर चले। उन्होंने माता सीता के दिए हुए चूड़ामणि को अपनी अंजलि में रखकर प्रणाम किया और विशाल छलांग लगाकर समुद्र पार किया। वे श्री राम के पास लौटे और पूरी कथा सुनाई। मथित हनुमान जी ने कहा, नाथ, माता कुशल हैं, परंतु वे अत्यंत दुखी हैं। मैंने लंका का एक बड़ा भाग भस्म कर दिया है। अब समय आ गया है कि आप रावण के विनाश के लिए प्रस्थान करें। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, हे पवन पुत्र, तुमने जो कार्य किया है वह केवल वीरता नहीं, धर्म का यथार्थ रूप है। तुम जैसे सेवक पर मुझे गर्व है। रावण का दरबार, जहां सभी डर और आतंक में जीते थे, उस स्थान पर हनुमान जी ने अकेले जाकर धर्म, न्याय और साहस का परिचय दिया। उन्होंने रावण को चेता दिया, असुरों को पराजित किया और लंका को भस्म कर दिया, वह भी एक अकेले वानर रूप में। यह कथा हमें सिखाती है कि जब उद्देश्य श्री राम जैसा पवित्र हो और साधन हनुमान जैसा निडर, तब किसी भी रावण का दरबार भी धर्म के आगे झुकने को मजबूर हो जाता है। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।